घर का भी आपको छोटा मोटा एरिया मैंने दिखा दी है। व्हाट्सअप गाइस, की हाल चाल। वेलकम बैक टू माय दिस चैनल। देखो जी, हमारा जो फर्स्ट वाला चैनल है वहाँ पे हमारी स्पीति की चेन ब्रेक ना हो, उस चक्कर से मैंने डेली लाइफस्टाइल वाले व्लॉग्स इस वाले चैनल पर डालना स्टार्ट कर दिए। जो मेरे को इतना पता है कि जो भाई मुझे वहां पर सपोर्ट करते थे वही सारे भाई अपने को यहाँ पर भी आके सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये प्यार वाले है ही प्यार वाले। सो ऑल एंड ऑल हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा है, अभी हम बिल्कुल रेडी शेडी हो चुके हैं। रेडी शेडी होकर हमने अपना कैमरा ऑन करा है। बट रेडी होने से पहले ना मैंने अपना डेली का ना रूटीन क्या बना लिया कि मैं सुबह उठते सारी सबसे पहले अपने घर के अंदर मैंने जो छोटा सा एक ट्रेडमिल वाला एरिया रखा हुआ है, जहाँ पर मैंने थोड़े बहुत अपने जिम के इक्विपमेंट्स इकट्ठे करके रखे हैं। वहाँ पर मैं जाता हूँ, जिमिंग करता हूँ। जिमिंग करने के बाद वापस आने के बाद मैं प्रोटीन शेक भी पी रहा हूँ। प्रोटीन शेक पी के फिर आपका भाई नहा धो के तैयार होके कैमरे को ऑन करता है। बिकॉज हो क्या रहा है कि देखो, जब सुबह सुबह हम लोग तैयार नहीं होते हैं ना, तो उस टाइम पे पॉजिटिव वाली ना वाइब्स नहीं आती हैं। वैसे मेरे को पता है कि मैंने डेली व्लॉग्स बनाने हैं, इस चक्कर से जैसे ही हमारा कैमरा ऑन होता है अपने अंदर फुल जोश आ जाता है। बट ये होता है कि सुबह हम लोग ना तैयार नहीं हुए होते अच्छे से, मतलब ग्रूम नहीं हुए होते ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता जब तक कैमरे के आगे हम लोग तैयार होकर ना आए। सो इसी रीजन से मैंने कैमरा उस टाइम पे ऑन नहीं किया और अभी ऑन किया है। तो यही सोचा कि चलो यार अपने सारे रूटीन के बारे में आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे घर पे चल क्या रहा है। वैसे तो देखो कोरोना बहुत गंदे तरीके से स्प्रेड हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर। सो उसके चक्कर से तो यार प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, 2 गज की दूरी बहुत है ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे। अगर आप घर से बाहर निकलते भी हो अपनी डेली एसेंशियल्स लेने के लिए, जैसे मैं भी निकल रहा हूँ, घर से बाहर जाता हूँ, दूध ब्रेड लेने चले गए, कभी घर पे कोई राशन की कमी है राशन वगैरह लेने चले गए, कोई खाने पीने की चीज़ है वो लेने चले गए। बट मैं कैमरा बाहर जाके ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस करूँ और ये दिखाऊं कि देखो मैं घर से बाहर घूम रहा हूँ, सड़कों पे क्या माहौल है। मैं वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कमरे के अंदर ही बैठूँ, यहीं बैठ के आप लोगों से 4 बातें करूँ और प्यार बना रहे अपना। तो इसी चक्कर से मैंने बाहर जाके कोई कैमरा ऑन नहीं किया। बट कैमरा एक जगह पर ज़रूर ऑन करता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ, अपने स्ट्रीट डॉग्स को जब मैं खाना खिलाने जाता हूँ, क्योंकि यार वो चीज़ बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरी है। उसके अंदर तो यार हमें और आप सबको मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करनी है अपनी प्रिकॉशंस के साथ। अपनी प्रिकॉशंस भी लो प्लस इन बेजान जानवरों का भी ख्याल रखो। तो यही एक रीज़न होता है अपनी वीडियो बनाने का बाहर निकल के। अदरवाइज मैं इस टाइम पे घर के अंदर ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर निकले। सेकेंडली मैं बाहर से कुछ खा पी भी नहीं रहा, इस चक्कर से हम कोई वीडियो भी नहीं बनाते हैं। मैं नहीं चाहता कि यार हम लोग बाहर से इस टाइम पे खाना वाना खाएं। मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ यार कि आप सब लोग ना घर पे अंदर ही रहो, घर के अंदर एक्सरसाइज वगैरह करो और घर का ही हेल्दी फूड खाओ, बाहर का फूड बिल्कुल मत खाओ। बट आजकल मैंने भी बंद कर दिया। मैंने अपना डेली का एक रूटीन बना लिया है। सुबह एक्सरसाइज करनी है, प्रोटीन शेक पीना है और अच्छा फूड खाना है। चाहे घर पे ही जो मर्जी बनाओ, खाऊंगा घर से ही। अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ना घर से बाहर गया था, तो क्योंकि मेरे घर पे ना मेरा ये हैंड वॉश खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा सा हैंड वॉश वगैरह ले आता हूँ जाके। बट इसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर निकले। इस चक्कर से मैंने बिल्कुल भी बाहर की कोई वीडियो नहीं बनाई। बट मेरा हैंड वॉश खत्म हुआ था, इस करके मेरे को बाहर जाना पड़ा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ना ये वाला जो हैंड वॉश है ना, मेरे को मिला 90 रुपये का। बट इसकी बजाय पे ना जिस दुकानदार के पास मैं गया था ना, वो मेरे को ना 5 लीटर की कैनी दे रहा था सिर्फ 250 रुपये की। वो एक लोकल कंपनी का ब्रांड था, बट वो मुझे बोल रहा था कि इससे भी आपके हैंड वॉश अच्छे हो जाएंगे और इसके अंदर भी डिटॉल वाले इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, तो आप ये ले लो। बट मेरे माइंड में यही था यार कि ये 90 रुपये का 1 लीटर भी नहीं है, ये है 750 ml। बट ये है कि ये ना सेवलॉन एक रिलायबल ब्रांड है। वैसे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बट ये रिलायबल ब्रांड है, हम इसको जानते हैं अच्छे तरीके से। तो दिमाग में ना ये चीज़ थी कि चाहे चीज़ थोड़ी इस टाइम पे महंगी ले लूँ, बट अपनी प्रिकॉशंस अपनी प्रोटेक्शन पूरी चाहिए। सो उस चक्कर से मैंने लालच बिल्कुल नहीं करा। मेरे को 5 लीटर की कैनी 250 रुपये की सिर्फ मिल रही थी। वो ऑलमोस्ट मेरे को 50 रुपये लीटर पड़ रहा था, और ये 90 रुपये का 750 ml मिला है। तो बट मैंने लालच नहीं करा। तो मैंने आपके साथ ना यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि देखो यार, हो सके ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी पे इस टाइम पे बहुत फोकस रखना, और यही सोच के कि यार थोड़े पैसे फालतू खर्च कर लो, बट एक रिलायबल ब्रांड को ही इस टाइम पे यूज़ करना चाहिए सेफ्टी कंसर्न से, ना कि लोकल ब्रांड्स को ले आऊँ 250 रुपये की 5 लीटर की कैनी, तो पता लगे इसके और उसके अंदर फ़र्क हो। वैसे मुझे पता नहीं है कि इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके इंग्रेडिएंट में क्या डिफरेंस होगा, बट ये रिलायबल ब्रांड है। सो इस चक्कर से मैं इसको लेकर आया।
अभी मेरे घर पे आज बनी है ये भरते की सब्ज़ी, ये दाल है, ये दाल कल रात को बनी थी, और साथ में ना लस्सी पीना मेरे को बड़ी सही लगती है। ये नमकीन लस्सी है जो हमारे घर पे ना दोपहर के टाइम पे बनती है, तो हम ना बिना लस्सी के मतलब रोटी नहीं खा पाते। मेरे को ना वैसे घर का खाना ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, मेरे को बाहर से खाना ज़्यादा बढ़िया लगता नहीं है। जंक फूड्स खाना तो ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो पिज़्ज़ा पास्ता होते हैं ना, ये तो मेरे गले से ही ना बहुत मुश्किल से निकलते हैं, मतलब मेरी प्रेफरेंस नहीं होती है। अगर मैं कई बार बाहर भी जाता हूँ ना, तो मैं पिज़्ज़ा पास्ता तो बिल्कुल नहीं प्रेफर करता। उसकी जगह पे ना मैं पनीर टिक्का, चाम टिक्का या फिर दाल मखनी और दाल रोटी खा के खुश होता हूँ। ग्रिल फ्रूट मिल जाए या ग्रिल खाना मिल जाए ना, तो मैं वो चीज़ें खा के बहुत खुश होता हूँ। बट मैं इटालियन फूड्स बिल्कुल भी खा के खुश नहीं होता। जो मेरा मेन चैनल है ना, वहाँ पर तो मैंने ये वाला एरिया दिखाया हुआ है, बट मैंने सोचा कि चलो इस वाली वीडियो के अंदर भी अपना ये वाला एरिया दिखा देता हूँ कि सुबह सुबह कई बार उठ के ना मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आके एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। मैंने ना यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ना फ्लोर पे ना मैंने ग्रास वगैरह बिछाई हुई है, तो हम लोग ना यहाँ पे आराम से नंगी बारी आके घूम फिर लेते हैं, बैठ जाते हैं, कई बारी लेट भी जाते हैं, कई बारी शाम को ना यहाँ लेट के अपना नज़ारे लेते हैं, ऊपर आसमान में देख लेते हैं, मज़ा आता है। और यहाँ पे ना बच्चों ने अपनी साइकिलें खड़ी करी हुई हैं, क्योंकि मेरे घर पे ना छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, तो भैया उनकी अब साइकिलें और ये सब चीज़ें रहेंगी। प्लस हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत प्लांटिंग भी करी हुई है, तो प्लांटिंग करनी तो यार आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरी है ना। तो ये हमारे घर का एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर हम लोग अपना बैठ के आराम से चिल मारते हैं, शाम के टाइम चाय पीते हैं और पकोड़े खाते हैं। वैसे पकोड़े तो खाता नहीं हूँ मैं, बट फिर भी यहाँ बैठ जाते हैं मज़े लेने। और यहाँ पर बाबा जी की कृपा से हमारे घर पे, मतलब हमारे घर पे नहीं, हम इनके घर पे रहते हैं। इन्होंने तरस खा के हमें इस घर में रखा हुआ है, तो ये हमारे घर के हेड हैं। तो मैं आज एक्चुअली मैं ना आपको घर के ना सारे कमरे दिखा रहा हूँ, सब लोगों से मिलवा रहा हूँ। तो ये हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी भला करना सारी दुनिया का, इस वेले वक्त बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो उसी कृपा करना सारे परिवार के ऊपर। पर देखो यहाँ पर हमने अपना ढोल रखा हुआ है, मैं ढोल रोज़ बजाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, पर अभी मैं वीडियो में ना दिखा नहीं रहा, मैं दिखा इस करके नहीं रहा क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो जब सीख जाऊँगा ना फिर दिखाऊँगा वीडियो में कि हम कैसे बजाते हैं। कि देखो लॉकडाउन था ना लास्ट ईयर, तो तब भी हमने ऐसा थोड़ा सा जिम बना लिया था, बट क्या हुआ है कि मेरी यहाँ पे जो मेरी रॉड, यहाँ पे जो रॉड होती है ना, वो रॉड ना अभी छत पे पड़ी हुई है, तो मेरे को छत से निकाल के लेकर आनी है। तो इसलिए मैंने ना ज़रा इसको रखा हुआ है, और रख के ना खाली मैं ना जस्ट एक पेट की एक्सरसाइज करता हूँ, एब्स वगैरह मारने के लिए। नहीं तो आप ये मत सोचना कि मैं इसको उठा के कुछ वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, ये वेट लिफ्टिंग के काम नहीं आता। इसको पकड़ के जस्ट एक एब्स मारते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर अपनी ट्रेडमिल पड़ी हुई है, इस टाइम पे हम ट्रेडमिल रोज़ चला रहे हैं, कम से कम 20-25 मिनट रोज़, जो बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरी है इस टाइम पे फिटनेस के लिए ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हमारी ना यहाँ पर देखो बाइक खड़ी हुई है, ये हमारी बाइक खड़ी हुई है, जो हमने ना अभी तक अपनी मेन चैनल पे भी रिवील नहीं करी है। तो सुपर बाइक ना इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 4 सिलेंडर बाइक है। आप देख रहे हैं 4 पाइप्स है ना, तो ये 4 सिलेंडर बाइक है। जब ये स्टार्ट होती है ना तो बड़ी सेक्सी वाली आवाज़ें आती हैं इसके अंदर से, मतलब इसको चलाने का भी मज़ा आता है और बहुत मज़ा आता है। बाकी देखो खाना वाना मैं खा चुका हूँ, एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ, घर का भी आपको छोटा मोटा एरिया मैंने दिखा दी है। अब मेरा क्या सीन है, लस्सी पी हुई है ना, तो मैं खस्सी हो रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब नींद आ रही है, आलस आ रहा है, दिल कर रहा है कि थोड़ी देर ना आराम कर लूँ, क्योंकि सुबह का उठा हूँ। तो इसलिए अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके थोड़ी देर सोऊंगा, और सोने के बाद मतलब जब मैं उठूँगा ना, तो उसके बाद मैं शाम को आपको आज ब्रेड वाला सैंडविच बना के दिखाऊंगा, जो मुझे बड़ा इजी और फेवरेट वाला है, कि मैं खुद ही उसको बना लेता हूँ, खा लेता हूँ, और मुझे ना बड़ा सही लगता है। वैसे भी एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ हम अपने हाथ से खुद बनाते हैं ना, वो उस चीज़ का तो टेस्ट ही बंदे को जैसा मर्जी हो, पर खुद को बहुत बढ़िया लगता है। तो ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, तो वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। मैं अपना जो फेवरेट वाला सैंडविच बनाता हूँ ना, वो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ कि मैं सबसे पहले ना पनीर को ना अपने तवे के ऊपर ना गर्म कर लेता हूँ, थोड़ी देर बैठ के ना उसको अच्छे तरीके से ना, मतलब अच्छे तरीके से दोनों साइड से गर्म कर लिया। गर्म करके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ब्रेड रख के ना, ब्रेड के ऊपर मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसके ऊपर मक्खन वगैरह ना ही लगाऊँ, तो ना जो एक पनीर के अंदर का एक अपना मॉइस्चर होता है ना, उसी से ना मैं अपनी ब्रेड्स को ना गर्म कर लेता हूँ। सो इस तरीके से लाइक हम विदाउट बटर की ब्रेड यूज़ करते हैं। अरे भाई ये टमाटर देखो, ये टमाटर की शक्ल कैसे की है बट मस्त है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा टमाटर और प्याज को हम चॉप कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद हम अपनी ब्रेड के ऊपर ना थोड़ी थोड़ी ना रेड वाली सॉस लगाएंगे, मैगी की हॉट एंड सॉर। प्लेन वाली ना मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मेरे को ना हॉट एंड सॉर वाली ही अच्छी लगती है, तो अपन हमेशा हॉट एंड सॉर लगा लेते हैं। उसके बाद टमाटर प्याज ब्रेड के ऊपर रख के उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल देते हैं, उससे ना उसका फ्लेवर थोड़ा और अच्छा हो जाता है जब हम सैंडविच खाते हैं। सो बाकी के ब्रेड के हिस्से के ऊपर भी चटनी लगा के बीच में पनीर रख के ब्रेड को कट करके, और साथ में हम ले लेते हैं पुदीने वाली हरी चटनी। तो आय हाय क्या बात है। तो हम इसको एंजॉय करते हैं,
और थोड़ी देर तक आप लोगों को मिलते हैं इसको खा पी के, क्योंकि अभी हमारे घर पे ना चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो आप समझ सकते हो कि हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे फिर उस पर भी, क्योंकि हमारे घर पे हमारे कॉमन रूम में पापा हमारे बैठ के देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाकी देखो हमारे घर पे जपजी आई हुई है, तो हम आपको जपजी से भी मिलवा देते हैं। जपजी से भी मिलो एक बारी। हेलो जपजी, आज हमारे घर पे जपजी आई हुई है। देखो जपजी आई हुई है, ये रोज ही आ जाती है, ये रोज ही आ जाती है। आज हमारे घर पे जपजी आई हुई है। क्या हो गया? ए दे दे मैनू, दे दे ए रोटी दे दे, रोटी दे दे मैनू, दे दे मैं खाऊंगा। जपजी तेरी पिट्टी कर दूं मैं। हाँ जी, देखो वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको मिलवा देते हैं अपने चौकीदार साहब जी से भी, जो हमारे बहुत ही मज़ेदार वाले बंदे हैं। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है जी। तो अब आपको हम वीडियो एंड करने से पहले अपने चौकीदार साहब से भी मिलवा देते हैं। की हाल है जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आनंद मंगल। फिर आज की सुना रहे हो। इंसान बनो शैतान नहीं, सेवक बनो भगवान नहीं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जिस राग से बारूद बने उसी को दीपक निश्चल सुनार कहते हैं। हाय उड़ती हैं पतंगे तिरंगे को लेके, मल्टी कलर हो जाती हैं। पेच जब लड़ते हैं, जिनकी किस्मत खराब होती है वो कट के नीचे गिर जाती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और आने वाले टाइम में कल जो तुम्हारे को मैंने संदेशा दिया था, हाथ जोड़ के अपने माता पिता को नमस्कार करो, पैरी को वो सत श्री अकाल करो, इससे बड़ी सेवा आज के समय में कोई नहीं है। इसीलिए आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी। ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल फौजी की तरह। दैट्स ऑल राइट। ये अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है।